तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करके आप किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हो। बट ये इतनी कमाल की चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री में तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा देगा। इसके अलावा दूसरे टॉपिक जैसे कि ज्योमेट्री के अंदर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन में आते हैं, एलजेब्रा के अंदर, एलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा करके सॉल्व करते हो। इसके नाम से डरने की जरूरत नहीं है। अगले 5 मिनट में जो मैं आपको समझाने वाला हूँ आपको इतना अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है और ये कितने काम की चीज़ है। ठीक है, तो बिल्कुल सरल भाषा में अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है और अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वहां पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझो कि जैसे मान लो कि मैं लिखता हूं यहाँ पर 3/4, ठीक है, 3/4, और मैं लिखता हूं यहाँ पर 6/8। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है। 3/4 इसको मैं अगर कैंसिल करूंगा, ये 3 और ये 4 तो आएगा अल्टीमेटली वही, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये इक्वल है क्योंकि ये फ्रैक्शन है। 3/4 इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा 2 3 जा 2 4 जा, है ना, तो ये भी 3/4 ही है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं अगर इसको 6/8 लिखूं तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 6/8। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 9/12, तब भी बात वही है क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी 3/4 ही आने वाला है। तो 3/4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसमें कमाल की बात क्या है, देखो, अब ये जो 4 है ना, मतलब 4, 8 और 12 जो भी डिनोमिनेटर में है नीचे की तरफ, इसको मैं ऊपर ऐड करूंगा सब में और मैं देखता हूं कि क्या होता। तो मैं करता हूं 3 + 4, है ना, अपॉन 4। ठीक है, बराबर देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। 6 + 8 डिवाइडेड बाई 8, और इधर करता हूं 9 + 12। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 4 और 3 7/4। ये कितना हो गया 14/8, और ये कितना हो गया 21/12। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ रहा है 7/4, ये 2 7 जा और 2 4 जा, ये भी 7/4 आ रहा है, और ये 3 7 जा 3 4 जा, ये भी 7/4 आ रहा है। मतलब ये कि तीनों में डिनोमिनेटर मैंने ऊपर ऊपर ऐड कर दिया और ऐड करने से मैंने देखा तो कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब यही मैं इसका थोड़ा सा उल्टा भी करता हूँ। मान लो मैं ऐड करने की जगह जो ऊपर मैंने ऐड किया उसको मैं नीचे माइनस कर देता हूँ। जैसे उसको वापस से देख लेते हैं। अच्छा, ये जो हमने ये किया ना अभी, ये नीचे वाले को ऊपर ऐड किया, इसी को कहते हैं कॉम्पोनेंडो। ठीक है, अब मैं अगर माइनस करूंगा तो उसको कहेंगे डिविडेंडो। कैसे, देखो, जैसे कि मैंने 3 + 4 तो किया ऊपर, लेकिन मैंने 3 - 4 नीचे कर दिया, है ना। अब यहाँ पर भी 6 + 8 ऊपर किया, नीचे 6 - 8 कर दिया। वैसे ही यहाँ पर मैंने 9 + 12 ऊपर किया तो 9 - 12 नीचे कर दिया। तो बेसिकली जो नीचे में माइनस कर रहा हूँ इसको कहते हैं डिविडेंडो। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर मैं लगाऊं किसी चीज़ में तो देखता हूँ इसमें क्या अंतर आ रहा है। तो ऊपर आ गया 7, ये वो नीचे -1, ये आपका हो गया 14, नीचे -2, ये वो हो गया ऊपर 21, नीचे -3। तो बेसिकली इसका आंसर -7, ये 2 7 जा, ये भी -7 और ये भी -7, तो तीनों बराबर आ रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। हम एक ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं हम ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसको करने से तीनों वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर कहूं कि A/B बराबर C/D है, अगर A/B बराबर C/D है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि A + B अपॉन A - B बराबर C + D डिवाइडेड बाय C - D। ठीक है, ये चीज़ कॉपी में नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी को कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये केवल ऐसे भी लिख सकते हो कि A - B/B = C - D/D। आप केवल कॉम्पोनेंडो लगाओ, केवल डिविडेंडो लगाओ, या दोनों साथ में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का।
अब एग्जाम में आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है वो देखो। डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बाय tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दिया हुआ है आपको 2, और आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको आप और तरीकों से भी कर सकते हो, इसको साइन बाय कॉस कर दो, इसको कॉस बाय साइन कर दो, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसको आसान कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूँ। इधर देखो ये 2 है, तो 2 के नीचे मैं 2/1 लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहाँ 1 होता है ना। अगर मैंने लिखा है x, तो मैं इसको x/1 लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ 25, तो 25 को 25/1 लिख सकता हूँ। ये बेसिक सा ऑपरेशन मैं हमेशा कर सकता हूँ, है ना। तो जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है। तो 2/1 हो गया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, क्या करूंगा, ये प्लस ये, है ना। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, tan थीटा प्लस, चलो लिख देता हूँ यार जिनको दिक्कत आए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये वाला प्लस ये वाला, प्लस tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये माइनस ये, ठीक है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस tan थीटा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा। अब क्योंकि मैंने इधर ये इज इक्वल टू का साइन है ना बीच में, तो ये काम मैंने इस साइड किया है, तो मुझे ये काम उस साइड भी करना पड़ेगा। मतलब 2 + 1, ये प्लस ये करना पड़ेगा, 2 + 1 डिवाइड बाय 2 - 1, ये भी करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। हमारा जो रूल है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का, वो तो तभी सक्सेसफुल होगा ना जब हम इज इक्वल टू के दोनों तरफ ये ऑपरेशन करें। अब देखो यहाँ पे कॉट से कॉट गया, तो ऊपर क्या आया, 2 tan थीटा, नीचे tan से tan गया, तो क्या आ गया, 2 cot थीटा, और उधर क्या हो गया, ऊपर आया 3, नीचे आया 1, ठीक है। ये 2 से 2 गया, ये cot थीटा ऊपर गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3। अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 आई है, तो tan थीटा की कितनी आएगी, √3। हालांकि प्लस माइनस √3 आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस √3। यहाँ इस क्वेश्चन में एक्चुअली एक कंडीशन ये भी है कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई थी, मतलब एग्जाम में आपको दिया रहेगा, क्योंकि इससे बचाने के लिए आपको, क्योंकि अगर ये प्लस माइनस हो गया ना, तो माइनस में फिर कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में थीटा है, इसका मतलब क्या है, माइनस तो हो नहीं सकता, ये प्लस ही होगा, बिकॉज tan थीटा की वैल्यू और √3 है, तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। थीटा कितना होगा, 60 डिग्री, ये प्लस की वैल्यू होगी केवल। अब थीटा 60 डिग्री मुझे मिल गया, मुझे थीटा ही तो चाहिए था, साइन थीटा निकालना है, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू निकाल लो, कितनी होती है, √3/2 आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज किया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब और आगे देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ये गिवन कंडीशन रहेगी ज़्यादातर क्वेश्चन में, आपको ये लिखा रहता है ऊपर पहले से ही। तो इसके लिखने का पर्पज़ यही रहता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो हो सकता है प्लस माइनस में आ जाए। अब जैसे कि यहाँ पर -√3 आ गया, तो -√3 60 डिग्री नहीं हो सकता, वो 120 या 150 डिग्री हो सकता है ना, कितना होगा, 10 90 + 30 cot 30 हो गया, 10 150 हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि 10 150 क्या होगा, 10 150 डिग्री, ये हो गया 10 90 + 60, नहीं 120 होगा, ठीक है ना, 120 हो सकता है ना। 10 90 + 30 कितना होगा, -cot 30, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 माइनस वाली, है ना। तो 10 120 डिग्री भी हो सकता था, है ना। तो वो साइन 120 की वैल्यू निकालना पड़ती है, इसलिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि थीटा लाइन बिटवीन 0 और 90, है ना। तो थीटा जो वैल्यू है वो 90 और 0 के बीच में है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप समझ गए होगे क्या करना है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में भूलना नहीं है,
क्वेश्चन आता ही आता है इसका, ये बराबर 3 है, आपको निकालना है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, वापस से वही कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे इसमें, है ना। अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा थोड़ा, क्योंकि आप समझ चुके हो क्या करना है। ये प्लस ये कर रहा हूं, ठीक है, ये प्लस ये करूंगा, न्यूमरेटर में करूंगा ये प्लस ये, तो देखो कॉस प्लस कॉस माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 2 साइन थीटा। अब ये माइनस ये करूंगा तो ये माइनस एक ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, हम कोशिश क्या करो डायरेक्ट करने की, ठीक है, जितना ज़्यादा डायरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आप दिमाग से कर लोगे, पेन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर 3 को लिख सकता हूँ 3/1, तो 3 + 1 ये प्लस ये 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, तो ये तो आपका हो गया 4/2, है ना, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका tan थीटा। अब आई वैल्यू tan थीटा की है ना, थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, पिछली बार तो क्या हुआ था 60 डिग्री हमने निकाल लिया था, अब क्या करोगे इसमें, यहाँ पर आपको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग निकालोगे तब यहाँ पुट करोगे। तो यहाँ पर हमारा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ राइट एंगल ट्रायंगल वाला, वो काम आ जाएगा, हमने पढ़ रखा है। और मैंने आपको बोला भी था कि एक चीज़ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जो है कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग कॉन्सेप्ट का, है ना। तो tan थीटा क्या होता है P/B, ठीक है ना। मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ 2/1, तो यहाँ पर इसका मतलब P हो गया आपका 2 और B हो गया 1, और पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका √5, तो हाइपोटेनस कितना आ गया √5। आ गया समझ में। अब मुझे और साइन थीटा निकालना है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है P/H मतलब 2/√5, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा 2/√5, तो 2/√5 की पावर में 4 माइनस कॉस थीटा क्या होता है B/H 1/√5, तो 1 माइनस 1/√5 की पावर में 4। बस न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, आंसर निकाल लो। ये हो गया 2 × 4 4 × 8 16, 16 कितना हुआ 25 माइनस 1/25, तो ये आपका आ गया 15/25 3/5। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो ऐसे आपने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया, उसके बाद में आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया ट्रिग्नोमेट्री का, उससे आपका आंसर आया। ठीक है, अदरवाइज ये आंसर निकाल ही नहीं सकते थे आप, या फिर और कोई मेथड आपको यूज़ करना पड़ती, पर फिर भी आपको थीटा की वैल्यू तो निकालना पड़ेगी ना, इंडिविजुअली आप निकालोगे कैसे, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को। एक लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ ना, इसको भी वापस से रिपीट कर लेना ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। क्वेश्चन दे रखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 5/4। आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय माइनस, इसकी वैल्यू निकालना है। फिर से लगाएंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वापस से ये प्लस ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये माइनस ये 2 कॉस थीटा। 5 + 4 कितना हो गया 9, और 5 - 4 कितना हो गया 1। 2 से 2 गया, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब कुछ नहीं करना, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये कितना हो गया 9 9 ये 81 + 1 82, और 81 - 1 इज 80, तो आंसर आ गया आपका 41/40। ठीक है, और मैं आपको बताऊं एक चीज़, ये सारी चीज़ें ना एग्जाम में रिपीट होती रहती है साल दर साल, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया आने वाला है। यही कॉन्सेप्ट है, यही इस प्रकार के लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे बस, और एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को अपने दिमाग से खुद से सॉल्व करो। आपने एक बार समझ लिया, अब जो आपने समझा है ना उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं बेसिक फॉर्मूलेस पे। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन अपन एक एक फॉर्मूले को पकड़ करके क्वेश्चन समझ लेंगे और ये देखेंगे उन फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है, तो आपको फॉर्मूला आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है इसमें 2 थीटा होता है, जैसे कि साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, 1 मिनट। साइन 2 थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला और आपको याद हो जाएगा। देखो इसको अपन प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कॉस का भी देखेंगे, टेन का भी देखेंगे और उसको देखेंगे सॉल्व कैसे करना है ना। अब यहाँ पर देखो, मान लो मैं थीटा की वैल्यू रखता हूँ, थीटा की वैल्यू रखता हूँ मैं 30 डिग्री, है ना। यहाँ पर 30 रखूँगा तो साइन 230 कितना, साइन 2 इंटू 30 कितना हुआ, 60 डिग्री हो गया। तो इस साइड क्या हुआ, साइन 60, है ना। ये कितना हो जाएगा, √3/2। अब इधर रखूँगा 2 साइन 30 कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कैंसिल, ये √3/2 बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का और आपको याद होना चाहिए, कई बार अप्लाई होता है, बट इससे थोड़ा सा खतरनाक वाला फॉर्मूला जो है वो है कॉस 2 थीटा का। खतरनाक मतलब इसके इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। खतरनाक मतलब ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा या अच्छा नहीं है, अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें से वेरिएशन निकल रहा है। कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको ये पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा को, ये मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कितना हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये आपको हर फॉर्म में फॉर्मूला पता होना चाहिए, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए भरोसा नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बेसिक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसके अलावा आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है फॉर्मूलेस को, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, यही फॉर्मूला जो है कॉस 2 थीटा का क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये काय का है, कॉस 2 थीटा का, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ क्या, 1 लिख सकता हूँ, लेकिन 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना। हम जो मर्जी वो करें, भाई हमारी मर्जी है, हमने 1 लिख दिया और 1 को ही लिख दिया, क्यों लिखा भी समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर नीचे। तो देखो ये यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे करूँगा तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, है ना। तो कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूला आपको बता दिए, सॉरी 4 हो गए ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये डिपेंड करेगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, और वो कैसा होगा वो देखो, अभी क्वेश्चन के ऊपर आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा है, साइन 22 1/2 इसकी वैल्यू निकालो। क्या करना है, साइन 22 1/2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अच्छा कोई अगर ऐसा कोई हो
बुद्धिमान जो इस फॉर्मूले को देख करके, इन फॉर्मूलेस को देख करके इमेजिन कर सकता हो कि, तो मैं ये बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। साइन 22 1/2। अब देखो करें क्या, यहाँ पर लगेगा ये वाला फॉर्मूला। कैसे लगेगा, आपको इसकी वैल्यू क्या है ये पता है, क्या लिखा हुआ है, साइन 22 2 जा 44 प्लस 1 45, तो ये लिखा हुआ है साइन 45/2, ठीक है ना। तो अगर मैं 45/2 को थीटा मान लूं तो 45 क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। दोनों तरफ मैं साइन लेता हूं तो साइन 45 क्या होगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 45। एक मिनट, साइन नहीं कॉस लेना है, कॉस 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 सॉल्व कैसे करेंगे, कॉस लेना है, ठीक है। दोनों तरफ क्या लेना है, कॉस लेना है। कॉस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर कॉस 2 थीटा, थीटा मेरे लिए क्या है, ये एंगल है, तो मैं इसको थीटा यूज़ कर रहा हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूंगा। थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कॉस 45 1/√2, लेकिन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस वाला मैं इधर लेके आऊँगा और इसको उधर लेके जाऊँगा, तो जो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/√2, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, √2 - 1/√2, और ये 2 मैं उठा के इधर ले आऊँगा नीचे, तो ये हो गया 2√2, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर ये आ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, साइन थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/2√2, ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। लेकिन यही तो मुझे निकालना था, है ना। थीटा क्या है, थीटा 45/2 है, मतलब कि ये है, मतलब कि इसकी वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो अब यहाँ मैं आपको बताया ना कि क्वेश्चन आया, और ये आ चुका है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, पर ये आपको सोचना आना कि इसको अब सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा केवल, ठीक है। तो आप सॉल्व करने के लिए आपको ना ये लगेगा, ना ये लगेगा, और ना ही वो 10 वाला लग रहा है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना। तो थोड़ी सी अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाओ, और मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको वापस से रिपीट करो, रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, वन माइनस 10, यार फिर से इसे आ गया यार, तो 1 - 10 स्क्वायर 22 1/2 बाय 1 + 10 स्क्वायर 22 1/2, इसकी वैल्यू निकालना है, बताओ। अभी कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो कैसे करोगे। अब मैंने आपको बताया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। थीटा मैंने मान लिया यहाँ पे 22 1/2 है, 22 1/2 या फिर 45/2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना, 45/2 हो गया। तभी तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा ना, 2 थीटा बराबर 45 हो जाएगा। दोनों तरफ cos करूँगा तो cos 2 थीटा क्या हो गया, cos 45, है ना। तो इधर लिखता हूँ cos 45 की वैल्यू 1/√2, और cos 2 थीटा की जगह फॉर्मूला कौन सा लिखूंगा, 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा, है ना। ये अपने डिराइव किया थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब यही तो पूछा है, थीटा की वैल्यू क्या है 22 1/2, है ना, हमने जो एज्यूम करी अभी, तो इसका आंसर क्या आया 1/√2, डायरेक्ट आ गया। थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रांग हो ना तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, आंसर डायरेक्ट आ रहा है 1/√2, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो ही बता देता हूँ। ये तो आपको ये समझा रहा था फॉर्मूला इसलिए आपको, लेकिन इससे और सिंपल तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का। वो क्या है, देखो मैं tan को कन्वर्ट करता हूँ। कभी भी ध्यान रखना, जब आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कोशिश करना tan को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करने का, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं 22 1/2 को थीटा मानूंगा, और थीटा मानते काम करेंगे। ये 10 को लिखता हूँ मैं साइन बाय कॉस, तो ये क्या हो जाएगा इधर 1 -
साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे लूँगा और इसको मैं यहाँ पे लूँगा तो ये क्या हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अब कॉस से कॉस गया, ये हो गया आपका 1, क्योंकि 1 होता है, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आया आपका जो बच गया वो कॉस 2 थीटा बच गया, और थीटा आपने क्या माना था 22 1/2 मतलब कि 45 है ना, 22 45/2, तो कॉस 2 इंटू 45/2, इसको कैंसिल करो, कॉस 45 आया। कॉस 45 का आंसर क्या वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो आंसर 1/√2 है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बस डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रैक्टिस करी, आपने काम कैसे किया अपने आप के ऊपर, वैसे आपका ब्रेन काम करेगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में होने वाला है कि बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे और आपकी खिचड़ी बनने वाली दिमाग की। ठीक है, तो बेहतर होगा कि जल्दी से फॉर्मूले सारे याद कर लो, जितने फॉर्मूले बताए थे उसको कॉपी में लिख लेना और उसको नोट कर लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से और प्यारे प्यारे फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले जैसे मैंने आपको बताया आएंगे ही तो कौन से फॉर्मूले का कहाँ उपयोग होगा आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले 4 फॉर्मूले और हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, साइन कॉस कॉस साइन चल रहा है, साइन ए प्लस बी का क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब ए प्लस बी वाले में इधर प्लस आएगा, ए माइनस बी वाले में इधर माइनस आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। साइन ए प्लस बी में क्या होगा साइन कॉस आएगा, कॉस साइन आएगा। ठीक है, वैसे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसमें क्या है कॉस कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस कॉस साइन साइन आता है, साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस कॉस साइन आता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तरीका बता देता हूँ बस। इसमें ए प्लस बी वाले में प्लस आएगा, ए माइनस बी वाले में माइनस आएगा, लेकिन कॉस में क्या होता है ए प्लस बी वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है, कॉस में उल्टा होता है। तो ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये फॉर्मूले का उपयोग कहाँ करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में मान लो आपको पूछा आप बताओ साइन 75 डिग्री की वैल्यू, अब आपको साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 90 की पता है, साइन 45 की पता है, 30 की, 75 की कैसे निकालोगे। तो आप क्या कर सकते हो आप 75 को लिख सकते हो 45 प्लस 30, बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं है ना। तो साइन 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30, तो मैं इसको क्या लिखूंगा साइन 75 प्लस 30। अब ये क्या हो गया मेरे लिए, सॉरी 75 नहीं 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 ये मेरे लिए क्या हो गया साइन ए प्लस बी हो गया। तो मैं क्या करूंगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं लिखूंगा नहीं पूरा, अब अपन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालना है। ये क्या है साइन ए प्लस बी, ए क्या है 45, बी क्या है 30, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 35 कॉस 45 साइन 30 है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा साइन 45 कॉस 30, साइन 45 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी मतलब कॉस 45 साइन 30, तो कॉस 45 इंटू साइन 30 आ गया। तो डायरेक्ट आंसर क्या है आपका √3 + 1/2√2। बेहतर होगा अगर इसको आप वैल्यू को याद भी कर लो, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे ही पूछ लेगा आपसे साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, तो काय के लिए इतनी माथा पच्ची करना ना, डायरेक्ट याद ही कर लो, सिंपल ही है। ठीक है, अभी वैसे आप खुद अगर प्रैक्टिस करोगे इसको तो आपको याद हो ही जाना है। √3 + 1/2√2 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही ये पूछ सकता था साइन 15 की वैल्यू है ना, साइन 15 की वैल्यू पूछेगा तो मैं क्या करूंगा 15 को क्या लिख सकता हूं मैं 45 - 30। क्या फर्क है, साइन 15 क्या लिख सकते हैं 45 - 13, तो 45 - 30 आ गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी मतलब क्या हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है ना। तो साइन ए साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3 - 1/2√2। ठीक है,
एग्जाम में हो सकता है ऐसा ना पूछ के आपको ऐसे पूछ ले कि साइन 15 है ना प्लस साइन 75, ऐसे उलझाने के लिए पूछ सकता है ना साइन 45। तो क्या अलग अलग निकालने कैसे बैठोगे ना इसको, तो रट लेना, ज़्यादा समझदारी है इसको रट ही लो, ठीक है। ये हो गया। अब कॉस का भी देख लेते हैं। अच्छा मतलब कॉस का चलो मैं आपको टास्क दे देता हूँ, आप खुद ही आप करोगे कॉस 75 और कॉस 15 की वैल्यू, ये आप लोग करोगे और टेलीग्राम ग्रुप पे डालोगे कि क्या वैल्यू आपकी आ रही है। कैसे करोगे बता दिया मैंने, 75 को लिखोगे 45 प्लस 30, 15 को लिखोगे 45 माइनस 30, तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे और वैल्यू क्या आएगी ये आप बताओगे टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना, या फिर चैनल के कमेंट बॉक्स में। लेकिन आपको बताना ज़रूर है, आप क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर किया करो, ऐसा मत किया करो मैंने देखा आज सेकंड लेक्चर हुआ किसी का कोई जवाब ही नहीं है, कुछ भी कोई लिख नहीं रहा है, लेक्चर देख तो रहे हैं सब लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप देख करके छोड़ दे रहे हो, तो ये तो मतलब ही नहीं है। या ऐसा अगर चलो ठीक है, ऐसा अगर किसी को लगता है कि फ्री क्लासेस है तो कोई इतनी वैल्यू नहीं है, तो ऐसा मत सोचना, ये कंटेंट लोग आपको पैसे में दे रहे हैं, ठीक है, लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं इस कंटेंट के लिए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरी भावना है मुझे देना है, मुझे फ्री पढ़ाना था, एक कोर्स मुझे कंप्लीट करना था उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं जो कि आपको पेड कोर्सेज से मिलता है ना, ठीक है। पर फ्री इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सिंसियरली ना लें, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ा के खत्म कर दूंगा, लेकिन उसका पूरा एडवांटेज आपको मिलना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस का, जो मुझे पता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये आप करना, cos 75 और cos 15 की वैल्यू आप खुद निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको साइन आ गया, cos आ गया, tan भी आना चाहिए ना, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, सिंपल एकदम। अच्छा कोई को अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो ना मैथ्स में, तो बैठे बैठे ये भी कर सकते हो कि आप डिराइव कर लो, जैसे टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है ना, तो टेन ए प्लस बी को आप साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी, ये दोनों फॉर्मूले रख के देखो, आपको यही निकल के आने वाला है, ठीक है, ये करके देखना। अब इसमें भी क्वेश्चन लगभग वैसे आते हैं, अपन एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, साइन 75 प्लस कॉस 75 टेन 75, चलो ठीक है, वो तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पर उसमें 1075 की वैल्यू निकालना है, तो आप देख लो कैसे निकालना है 1075, है ना। अच्छा ये a प्लस बी वाला है, तो 10a प्लस 10b माइनस 10a 10b, अगर यही माइनस हो गया तो यहाँ ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। 10a माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा उसमें कुछ नहीं है, 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। तो 1075 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 1045 प्लस 30, और डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है, a है 45, b है 30, तो 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b, है ना। तो 1045 प्लस 1030 बाय 1 माइनस 1045 1030, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा 1045 प्लस 1030 बाय 1 माइनस 1045 इंटू 1030। एग्जाम में भी ऐसे ही किया करो स्पीड में, ठीक है। तो इधर गया √3 प्लस 1 और इधर आया √3 माइनस 1, ठीक है, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। और वैसे ही आप इसका भी निकाल सकते हो 1015 का, 1015 का आंसर कैलकुलेट करके निकाल सकते हो फॉर्मूले से। 1015 को क्या लिखोगे, 45 माइनस 30, तो मैंने आपको बता दिया कॉस क्या आप निकालोगे और 1015 का भी आप निकालोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये हो गया आपके बेसिक फॉर्मूले। अब आगे बढ़ते हैं, हेलो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो क्या होता है ना, मैं आपको फॉर्मूले जो बता रहा हूँ वो थोड़े थोड़े करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद भी रह जाए और आप देख पाओ कि फॉर्मूले कैसे यूज़ करना है ना। मैं एक साथ आपको फॉर्मूले सारे बता दूंगा तो हो सकता है फॉर्मूले याद ना कर पाऊँ इतने सारे। और कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आने वाले जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मतलब कि आप क्वेश्चन देखोगे और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो किसी भी कीमत में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं आपको है ना वैसे ही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो केवल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बस इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 3 sin 20 माइनस 4 sin³ 20
इसकी वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है sin 20 की, तो ही फिर पूरी इक्वेशन निकाल पाओगे ना, क्योंकि आपको 0 की वैल्यू पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, या उसके मल्टीपल तो आप निकाल सकते हो, लेकिन 20 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर आप काम आता है फॉर्मूला ये है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, इसको बक्सा बना लो। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना, वैसे ही क्वेश्चन CGL 2016 का है, 2014 का, सॉरी, टीयर 1 का, 2014 टीयर 1 का है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि थीटा की वैल्यू क्या है, 20 डिग्री है, थीटा बराबर 20 है, तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये निकालना है साइन थीटा। तो मैं क्या करूँगा, साइन 3 इंटू 20 कितना हो गया, साइन 60, ये कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो इस इक्वेशन की, इस क्वेश्चन की आंसर क्या आया, √3/2। तो ये आपको तभी आप कर पाओगे जब इस प्रकार के फॉर्मूले आपको याद हों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा का। ठीक है, इसी का एक मिलता जुलता क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 cos क्यूब 15 माइनस 3 cos 15, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, बेसिकली ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है आपका 15, तो मुझे कुछ नहीं करना, cos 3 इंटू 15, बताओ आंसर क्या होगा, क्या आएगा, cos 45। cos 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2, आंसर आ गया। कितना सिंपल है ना। तो ये सिंपल तब है जब आपको फॉर्मूले पता हो। ठीक है, अब यहाँ से ना एक इन्फ्रेंस आप और ड्रॉ कर सकते हो, tan 3 थीटा वाला, बट पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ tan 3 थीटा का, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2015 का, CHSL 2015 में आया हुआ है, 3 cot 15 साइन स्क्वायर, 3 cot 10 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 10 डिग्री बाय कोसेक 10 डिग्री। अब देखो इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आएगा या जिसके भी आया होगा, अगर एक बेसिक क्लियर हो आपका फॉर्मूले का तो आप कर सकते हो। यहाँ पर 10 डिग्री वैल्यू तो आप पता ही नहीं लगा सकते, बिकॉज आपको याद ही नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे आप कॉस में। ठीक है ना, 3 कॉट क्या हो जाएगा, कॉस 10 बाय साइन 10। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर नीचे और कुछ भी होगा यार, हाँ इसके नीचे एक मिनट कॉस भी है। ठीक है, यहाँ पर कॉस 10 डिग्री भी है, ये कॉस 10 डिग्री भी है। ठीक है, डिग्री ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3, ये कॉट को लिखूंगा कॉस 10 बाय साइन 10 इंटू साइन स्क्वायर 10 बाय कॉस 10, इतना लिख लिया मैंने। माइनस ये कॉस को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब 10। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस से कॉस गया, साइन का एक साइन से गया, तो क्या बचा, 3 साइन 10 माइनस 4 साइन क्यूब 10। तो फॉर्मूला किसका है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो भी मैंने आपको बताया। काय का फॉर्मूला है, 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 10 है, तो थीटा की वैल्यू 10 होगी, तो क्या साइन 3 इंटू 10 मतलब साइन 30। आंसर क्या आएगा इसका, 1/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले पता हो। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, वो भी नोट कर लो।
वो भी उसका भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला एग्जाम में लगाने को आ सकता है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। टेन थ्री थीटा जो होता है, टेन थ्री थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आया साइन 10 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ये बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा के, ठीक है। ये क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर कॉस थीटा के लिए भी सेम फॉर्मूला है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ये बराबर होता है 1/4 कॉस 3 थीटा के, ठीक। तो बेसिकली साइन 3 थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले अभी आप देख चुके हो दूसरे वाले, लेकिन ये और फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर साइन 10 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40 की वैल्यू पूछा है, इन तीनों की ही वैल्यू आपको नहीं पता है ना, तो आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो साइन थीटा, थीटा क्या यहाँ पर है? 10 डिग्री है, थीटा क्या है? 10 डिग्री है। तो साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा आ गया, साइन 10 इंटू साइन 2 इंटू 10 इंटू साइन 4 इंटू 10, है ना। इसका आंसर क्या होता है? इसका फॉर्मूले की क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 साइन 3 इंटू 10 मतलब 30, है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो 1/2 इंटू 1/4 कितना हुआ? 1/8। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया इस फॉर्मूले की बेसिस पे। अब वैसे ही एक क्वेश्चन है कॉस को लेकर के, सिमिलर क्वेश्चन है, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो निकालना क्या? फॉर्मूला ही पूछ लिया बेसिकली एग्जाम में, तो फॉर्मूला पूछा तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है 20, थीटा की वैल्यू क्या है? 20। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है? 1/4 cos 3 इंटू 20 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये 1/2 इंटू 1/4 कितना हुआ? 1/8 आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर हम निकालते हैं। अब इसके बाद आप क्या करोगे? आप इसमें टेन थ्री थीटा का, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, वैसे इनसे भी एक फॉर्मूला बन रहा है। वो कैसा बन रहा है? देखो, टेन थ्री थीटा मुझे निकालना है, टेन थ्री थीटा मतलब कि भाई साइन थ्री थीटा ये वाला फॉर्मूला है, साइन थ्री थीटा ये वाला कॉस थ्री थीटा, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन बाय कॉस कितना हुआ? 1/4 से 1/4 गया, साइन बाय कॉस कितना हो गया? टेन थ्री थीटा, तो ये आ गया टेन थ्री थीटा। फिर इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन बाय कॉस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो 10 का आपको पता होना चाहिए। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला ये वाला भी है और एक ये वाला भी है, दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए होंगे, मतलब आपको सिर्फ आपने वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कॉट 30 इंटू कॉट 60 इंटू कॉट 75, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या पूछा है? कॉट 30, कॉट 60 और कॉट 75, इसकी आपको क्या करना है? वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया। फॉर्मूले में क्या होना चाहिए? टेन थीटा, टेन टू थीटा, टेन फोर थीटा, तब तो हम निकाल लेते। यहाँ पर क्या करोगे आप? देखो, इसको कन्वर्ट करो 10 में। कैसे? ये वैल्यू कितनी है? कॉट 30, कॉट 30 कितना हो जाएगा? 10 60,
ठीक है, हो गया। cot 60 क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 30, है ना। कोई ये मत पूछना कि कैसे लिखा भाई, cot थीटा को मैं tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। और cot 75 को क्या लिखूंगा, tan 15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब आप देखो tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, 15 है। तो थीटा, अगर थीटा आपका 15 है, यहाँ पर tan थीटा आ रहा है, यहाँ पर tan 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 15 आ रहा है 30, और यहाँ पर 4 थीटा, 4 इंटू 15, है ना। tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा, थीटा की वैल्यू 15 है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, ये किसके बराबर हो गया, tan 3 थीटा क्या हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 3 इंटू 15, ये कितना हो गया, tan 45, और tan 45 हो गया, तो आंसर क्या आया, 1। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आया, इस इक्वेशन का आंसर आ गया 1। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला अगर नहीं पता है ना, तो इस इक्वेशन का आंसर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप, और बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं है। इवन मैं कहूँगा ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप पढ़ोगे, या ट्रिग्नोमेट्री या मैथ्स की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, क्योंकि अर्थमेटिक तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन मैथ्स के अंदर ना मोर देन 50% क्वेश्चन ऐसे आने वाले जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो केवल इसीलिए आते हैं कि आपने कितने फॉर्मूले मेमोराइज किए हैं। तो जितने भी मैं करवा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ताकि फॉर्मूले याद हो जाएं। उसके अलावा फॉर्मूले वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल हो रहे हैं, तो वो सारे फॉर्मूलेज भी रटते चलना, ठीक है। उनको कॉपी बनाओ, कॉपी के अंदर नोट करो, और नोट करने के साथ में ये भी लिखो कि उसको आपने अप्लाई कैसे किया, मतलब उस फॉर्मूले को यूज़ करके आपने कौन सा क्वेश्चन किया, ताकि आपको वो याद रह जाए, है ना। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, रटने जाओगे तो रटाएगा नहीं, बट उसका अप्लीकेशन पार्ट भी लिखो कि आपने उस फॉर्मूले को यूज़ कैसे किया। किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो उस कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई किया, वो भी आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, तब जाकर ही वो मेमोराइज हो पाएगा, ठीक है।